को आंखें फोड़ डालूंगा, वो जमाकर लात सीने पर कलेजा चीर डालूंगा। इसलिए कोई भी राजा अज को खंडन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे द्वारा लगाए गए बयान पर राजा जनक या इस समाज पर बैठा हुआ उनका कोई प्रतिनिधि मुझसे कोई वार्ता करना चाहे तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारी घोषणा है, जब तक हमारी जिज्ञासा का समुचित उत्तर नहीं मिल जाता तब तक अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अभी थोड़ी देर पहले इस समाज के अंतर्गत मेरा आगमन हुआ। समाज में देखा बड़ी शांति थी, माहौल बहुत शांत था। लेकिन अभी अभी अभिमानी रावण का आगमन हो गया और उसने अपने घोषणा के माध्यम से समाज में खलबली उत्पन्न कर दिया। मैं देख रहा हूं कुछ लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हो? यहीं पे रख देना। कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन चिंता न करें, अभी हम जिंदा हैं। सपना न देखो, अभी हम जिंदा हैं। आगमन के उपरांत घोषणा कर दिया और घोषणा जुर्रत वाली किया। उस माई के लाल को जुर्रत देखना चाहते हैं। चलिए भाई, राजा जनक जी का स्वभाव बड़ा ही सरल है। उनका स्वभाव कैसा है व्यास जी? जो उनको काटा बोए ताही बोए वो फूल, ऐसा स्वभाव राजा जनक जी का है। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? जो हमको काटा बोए ताही बोए हम भोला, और ये भी पंडित क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। तो आप लोग चिंता ना करें, मैं स्वयं मिल रहा हूं। वेद पाठी 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त, लंका के धीश, असुरों के ईश, रानी मंदोदरी के श्रृंगार वेंद्र जी, लंका के भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। कहें अपनी प्रस्तुति में क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुति हमारी यह है, देखिए एक ही प्रस्तुति को लेकर चला जाए, क्योंकि आपने 2 बिंदु रख दिया, तो दोनों बिंदु मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कहा जो राजा जहां से आया है चला जाए, और आपने कहा मैं देखूंगा उसकी जुर्रत जो अजगों पर हाथ लगाएगा। एक प्रस्तुति ये। दूसरी प्रस्तुति आपने प्रस्तुत की, नाति दूरे नाति धीरे, ना तो अधिक दूर ना तो अधिक पास, ना अधिक बलवान को ना अधिक कमजोर को खट्स कन्या न दिए। इन 6 को कन्या नहीं देनी चाहिए। प्रथम प्रस्तुति को पकड़ते हैं, एक एक का उत्तर होता चले तो समाज को आनंद मिलता चले। आपने कहा ये जो राजा जहां से आए हैं चले जाए, तो व्यास जी इसमें एक अर्धाली कहती है, अवश्य देखिए जो देखन जोगू और चाहता सब वर्णन लोगू। अवश्य देखो, जरूर देखो। लेकिन ये लोग क्या देखने आए हैं व्यास जी? क्या देखने आए हैं? अजगों का खंडन हो जाए, सीता का विवाह हो जाए, सीता किसे बरचुनती है, वो यही देखने आए हैं। दूसरी प्रस्तुति आपकी रही, इन 6 को कन्या नहीं देनी चाहिए व्यास जी। चलिए हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। आपका हमारा एक रिश्ता भी है, आपका हमारा एक रिश्ता है। कोई
कुंभकर्ण अति बलवान। कुंभकर्ण आपका भाई है, वो बहुत बलवान है। तो आपको हमारे घर वालों को एक दफे संकेत कर देना चाहिए कि नाति दूरे, नाति तीरे, नाति बलम। दूसरी बात, आपका भाई विभीषण है, अति कमजोर है, दुर्बल है। ये बताएं, आपने एक उदाहरण और दिया था, कौन सा? सूर्य का। ये बताएं, अब जिस समय आपके घर में यह स्थिति हो रही थी, यहां तक कि आप ही बलवान थे और मैदानों आपके ससुर जी, आपके ससुर मैदानों ने जब मंदोदरी विवाह करके लाए तो उस समय भी आपके पास शक्ति थी, तो क्या घर की नहीं रही घाट की? क्यों मंदोदरी घर में नहीं रह रही? क्या समाप्त हो गई वार्ता? आपके सानिध्य में रह रही है। जब आपके सानिध्य में वो रह रही है तो फिर ये नियम यहां क्यों लागू हो रहा है? यहां नियम लागू नहीं होना चाहिए। शास्त्र बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, लेकिन हर वक्त नियम, हर वक्त वह शास्त्र का जो रचयिता कवि ने रचा है तो जरूरी नहीं व्यास जी की सब जगह लागू होना चाहिए। यदि लागू होना चाहिए तो सबसे पहले आप अपने घर से ही लागू करते, आप अपने घर से ही लागू करते। मैं अपनी वाणी को विराम, यात्रा करें। अब क्रमशः तुम्हारे सभी बिंदुओं का उत्तर, क्योंकि कहा गया है जिसको नहीं निज ज्ञान तो गुरु ज्ञान क्या करे, और ऊसर न जामे धाम तो ऋतुराज क्या करे। किसी कारण के भोग व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि जाओ लो, तो जो कायर व्यक्ति होगा अस्त्र शस्त्र पा करके भी वो नहीं लड़ेगा। और लड़ने वाले लड़ते हैं, लड़ते कौन है? ये रणक्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसके बड़ा कलेजा है। रणक्षेत्रों में देसी घी का कमाल है बेटे। रणक्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसके बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजा जाता है कि जाओ मारो। तो तुम बिल्कुल मरे का घूम रहे हो। तुम्हारे क्रमशः सभी बिंदुओं का उत्तर। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई अति बलवान है, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, ये ग्रंथ भी कह रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं उसको। कोई बात बिना सिद्धांत के नहीं होगी, बिल्कुल एक एक बिंदु पर व्यास जी प्रमाण। कुंभकर्ण अति बलवान है, और ऐसा तो संकेत नहीं कि विभीषण अत्यंत दुर्बल है, क्यों इस ग्रंथ में है? नहीं है ना। सची जो रहा धर्म रुचि जासु, भय विमात्र बंधु लघुतासु। सची जो रहा धर्म रुचि नामक जो मंत्री था, वो भय विमात्र, हमारे पिता विश्रवा की जानते हो 4 पत्नियां थी। पहली थी सुयसा जिसका पुत्र था कुबेर, दूसरी थी केकसी, केकसी के माए रावण और कुंभकर्ण, तीसरी थी माया, माया के खरदूषण त्रिशरा और सूर्पनखा, माया सुख जन्मे कर लेखा, खरदूषण त्रिशरा सुपर्णखा। चौथी थी सुरक्षा, सुरक्षा के गर्भ से विभीषण का जन्म और त्रिजटा का जन्म हुआ था। तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो विभीषण को दुर्बल सिद्ध कर दे। चलिए बिंदु पर चर्चा करें। तुमने कहा कि इनका विवाह आपने किया, तब आपने इस सिद्धांत को नहीं माना। बेटा यही पहले पता करो कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं। और मैंने कौन सा विवाह किया?
क्योंकि हम रथ संस्कृति के अनुयायी हैं और हमारा सिद्धांत है पर दारा हरण कर्तुम परार्थे चले अनुपह स्वाध्यायी त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्म इति उच्यते। अर्थात दूसरे की स्त्री का हरण करना, दूसरे की मेहरिया चुराओ, दूसरे की स्त्री का हरण करना, दूसरे के धन का हरण करना, स्वाध्याय करना, भगवान शंकर की भक्ति करना, यह हमारा सिद्धांत है। और मैंने इसी सिद्धांत पर यह विवाह किया क्योंकि मैं बारात लेकर के गया था क्या? कभी कभी इस ग्रंथ का अध्ययन कर लिया करो। मैंने किया क्या? जीत बड़ी निज बाहुबल, जीत बड़ी निज बाहुबल, जिसकी भुजाओं में बल है, मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके उनका वरण किया। अच्छा एक क्षण। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये आपने कहा हमने जीत ली, हाँ तो ये इसमें शक्ति नहीं है? देखिए बिंदु की बात हो रही है। हाँ भाई व्यास जी आपने कहा कि बल, अब आपको आप भी कभी कभी ग्रंथ पढ़ा करें, आपको ये ज्ञान है नहीं कि बल कितने प्रकार के होते हैं? पूरी वार्ता सुनो, पूरी वार्ता सुनो, पूरी वार्ता बिंदु की बात करिए आप। बिल्कुल पूरी वार्ता तो सुनो पहले तुम। युद्ध बल के द्वारा नहीं, बल युद्ध युक्ति के द्वारा जीता जाता है। युद्ध कौन जीतते हैं? बलवान हमेशा मल्ल युद्ध किया करते हैं वैसे, और जो वीर होता है वो युद्ध जीतता है। रावण है कौन? रावण नाम वीर बरिबंडा, यह ग्रंथ प्रमाणित कर रहा है, मैं नहीं कह रहा। रावण नाम वीर बरिबंडा, युद्ध हमेशा वीर जीतते हैं, बलि नहीं जीतते हैं। वीर और बलि में सूक्ष्म अंतर है, जैसे जल और पानी में सूक्ष्म अंतर है। जो यहाँ विद्यार्थी होंगे वो समझ रहे होंगे कि सूक्ष्म अंतर है क्या, तो उसी प्रकार से वीर और बलवान में भी सूक्ष्म अंतर है। यह रावण वीर है। और फिर एक बात बता दी, लड़का चाहे सिद्धांत माने और चाहे ना माने, लेकिन कम से कम पुरखा तो माने भाई। लड़का चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन पुरखों को मानना चाहिए ना। तो हमारा अच्छा हम माने और चाहे ना माने, लेकिन वो धर्म का ढिढोरा पीटते हैं, अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, कम से कम वो तो सिद्धांत माने। नहीं फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह गया भाई? अगर हम सिद्धांत नहीं मान रहे तो हम हैं अघरूप, उपजे यदि पुलस्त कुल पावन अमल अनोप, और तदप महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। जब मैं अघरूप हूँ, पाप रूप हूँ, तो मैं धर्म के सिद्धांतों को क्यों अपनाऊंगा? और मैंने अपनाया। विचार कीजिएगा, एक बिंदु दे रहा हूं। अगर किसी परीक्षार्थी ने, बिल्कुल आधुनिकता पर, किसी परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका पर सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर दे दिया, सारे प्रश्नों को समुचित रूप से लिखा, तो परीक्षक को उसमें उसे अंक देना चाहिए कि ना देना चाहिए? देना चाहिए ना। और अगर वही परीक्षक उसके सही प्रश्नों के उत्तरों को काट करके 0 अंक दे दे, तो उस परीक्षार्थी के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ठीक यही स्थिति मेरे साथ हुई। जिस समय पूर्व जन्म की बात है, मैं था भानु प्रताप, और यही दुष्ट ऋषियों ने मिलकर दिया था मुझको श्राप। मैंने उस जन्म में क्या किया? यह ग्रंथ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दिन प्रतिदिन बहुर विधि दाना, और सुनई शास्त्र भर वेद पुराना, गुरु सुर संत पितर नहीं देवा, तो करई सदा नप सब कर सेवा। ये धार्मिक कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन इसका परीक्षा फल मुझे क्या मिला? परीक्षा फल ठीक इसके विपरीत मिला मुझे। मिला क्या? हो निशाचर जाय तुम मौन सहित परिवार,
तो अब जब हम जन्म से निशाचर हैं तो हम निशाचरी कर्म करेंगे, हम घंटी माला थोड़े बजाएंगे। समझ रहे हो? क्या कह रहे हैं कि आपने घोषणा कर दिया। जानते हैं इसका निर्माण क्यों किया गया था? महर्षि अथर्वा के पुत्र दधीच की अस्थियों के द्वारा जिस समय इसका निर्माण किया गया, उस समय इस संसार की स्थिति क्या थी? जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा था, त्रिपुरासुरों का आतंक फैला हुआ था। तुम्हारे ही पुरखा धर्मात्मा बने घूम रहे हो, तुम्हारे ही पूर्वज ऐसे पृथ्वी वासियों को खून के आंसू रुला रहे थे। तब इन्हीं महात्मा के द्वारा जनमानस का कल्याण किया गया, और जो विश्व का कल्याण करे उसके साथ ये कि उसको बलिवेदिका पर रख के तोड़वा दिया जाए। पहले किसी मूर्ति की पूजा करो तो बाद में उसको तोड़वा के फेंक दो। यह है आर्यवर्त का सिद्धांत। काहे को व्यर्थ में धर्मात्मा होने का डिनोरा पीक रहे हो? इसलिए बोल बड़े बोल है, बोल सके तो बोल, या तो अच्छा मौन रह, नहीं अब ही खोलो पोल। अरे वीर वही जो समरांगण में भरे भाव की वाणी, और वीर वही जो भेद चढ़ा दे चढ़ती हुई जवानी। भूसे का ढेर लगाना तुम्हें बहुत आता है। एक छोटा बिल्कुल जला रहा, एक राजा शब्द आप इतने हल्के में ले रहे हैं। राजा शब्द एक हल्के में, और हर व्यक्ति हल्का कोई राजा नहीं बनता। राजा शब्द, और जिस राजा की आप यात्रा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। और आप कह रहे हो अनुचित व्यर्थ में प्रण कर रखा है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 16 पीढ़ियों से देवराज इंद्र के द्वारा गुरुबंधु जनक को सौंपा गया, और तब से आज तक इसकी पूजा होती रही। लेकिन जब भगवान शंकर को यह समय आया कि मैं विदेह राज जनक को यह अजगो सौंप दूं, तो उसी समय देवराज इंद्र और स्वयं भगवान शंकर ने कहा था कि इसके द्वारा आपको भगवान के परमात्मा के दर्शन होंगे। तो जो राजा जनक कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने पूजा याचना वंदना किया, लेकिन किसी को भगवान प्राप्त नहीं हुआ। हो न हो, राजा जनक के द्वारा ये जो आयोजन रखा गया, ये जो स्वयंवर के विधा रखी गई, टूटने पर परमात्मा के दर्शन हो जाए। ये कार्य अनुचित है कि उचित है? दूसरी बात, आपने कहा हम निशाचर हैं। यदि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो राजा जनक भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। राजा जनक भी धर्म का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप और हम, राजा जनक गुरुबंधु हैं, और गुरुबंधु का धर्म क्या है? राजा जनक अपने धर्म का पालन कहाँ कर रहे हैं? भाई क्षत्रिय धर्म है उनका। अच्छा, ज्ञानियों को, जो अज्ञानी हो उसको ज्ञान दिया जाए तब तो ठीक, लेकिन राजा जनक
आपको काहे परेशानी हो रही है? भाई राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है। अब राजा जनक की तोड़वा दे चाहे रखे, आप बेमखा परेशान हो रहे हैं। परेशान न हो, एक रास्ता बताएं आपको, धीरे से खिसको और सुनो। तुम्हें शोभा देता है और ऐसा यदि नहीं किया तो आज ये 1200 से पाला पला है। अभी पाले में नहीं पड़े, नहीं एक क्षण में बिल्कुल। अरे रावण बाण महाभट साधारण नहीं हूं मैं। केवल रावण के साथ तुम्हें महाभट कहा गया? नहीं नहीं नहीं, साथ नहीं। अगर मैं न होता बेटा तो यहाँ तुम्हें कोई न जानता। अगर मैं न होता तो तुम्हें कोई न जानता। क्यों वैसे? केवल मेरे साथ तुम्हें जोड़ दिया गया है बस। केवल इस ग्रंथ में 2 बार जोड़ा गया है। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण छुआ नहीं चापा। वो भी पहले मुझे बाद में तुम्हें। बिल्कुल अनावश्यक वार्ता रखी तुमने। कहा कि राजा जनक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। विचार कर रहा हूं राजा जनक धर्म का पालन कहां कर रहे हैं? भाई क्षत्रियों का धर्म क्या है? चारों वर्णों के लिए अलग अलग धर्म है। ऐसा नहीं कि एक सिद्धांत सभी पर लागू। क्षत्रियों का धर्म है अस्त्र शस्त्रों का संरक्षण करना, अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित रखना, यह क्षत्रियों का धर्म है। और राजा जनक यहाँ कर क्या रहा है? अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित करवा रहा है कि तोड़वा रहा? बिल्कुल 16 दूनी 8। पहले विचार करो कि किसके सामने बोल रहे हैं। अगर किसी पड़ोसी राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया तो युद्ध की स्थिति में अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? और जब अस्त्र शस्त्र ही विध्वंस करवा दिए जाएंगे तो युद्ध कहां से लड़ा जाएगा? इसलिए फिर से एक बिंदु दे रहा हूं। जब ये सीता है अयोनिजा, सीता आदि शक्ति है, साधारण नहीं है, अलौकिक है। आदि शक्ति जिस जगह पुजाया है, सीता है अयोनिजा और ये धनुष भी है अलौकिक। तो ये प्रतिज्ञा लौकिक है। व्यास जी भाई, जब सीता अलौकिक, धनुष भी अलौकिक, तो ये प्रतिज्ञा इन लौकिक राजाओं के लिए क्यों सुनाई गई? एक बिंदु और रख रहा हूं, ढूंढना अगर मिल जाए। विचार करो, क्योंकि तुम अब पाले में आ पड़ गए हो। बहुत दिन से ढूंढ रहा था। विचार कर रहा हूं अध्यात्म पर एक चिंतन दे करके। यह धनुष एक महात्मा की अस्थियों के द्वारा बनाया गया और महात्मा को भक्ति का स्वरूप माना गया है। माना गया है ना? भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इस धनुष का एक सिरा ज्ञान का है और एक सिरा वैराग्य का है। तो जब यह धनुष तोड़ा जाएगा तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समापन हो जाएगा कि ना हो जाएगा? गलत कह रहे हैं भाई। जब यह धनुष टूट जाएगा तो इसके साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी नष्ट हो जाएगी कि ना हो जाएगी? एक बिंदु और दे रहा हूं। यह विश्व की सर्वोत्तम विज्ञान है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। ये कालदंड शिवशक्ति प्रचंड, बल विज्ञान कठिन कोदंडा। कोदंडा माने धनुष। यह विश्व की एक सर्वोत्तम विज्ञान है। तो कह रहे हैं कि आपका क्या लगता है? आप क्यों रुकावट कर रहे हैं? यह है विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान। और बेटा मैं कौन हूं? मैं विश्व का सम्राट हूं। भुजबल विश्व बस से करी। यह विश्व की विज्ञान है और मैं विश्व का सम्राट हूं। तो विश्व की विज्ञान की रक्षा का दायित्व विश्व के सम्राट के ऊपर है कि नहीं? जब यह विश्व की धरोहर है और मैं विश्व का सम्राट हूं तो मेरा प्रथम लक्ष्य है इसकी रक्षा करना।
ऐसे नहीं कि बोलते रहो। चलिए, हो गया। बिल्कुल चिंतन दे थोड़ा इसमें। संपूर्ण प्रस्तुत में केवल एक ही बिंदु निकल के आया। बिंदु यह है, इसी पर थोड़ा प्रकाश डालिए तो कुछ आनंद आए। ये जो हमने बिंदु रखे बहुत अच्छे बिंदु है, देखिए भाई। चलिए उसी पे यात्रा। थोड़ा सा अगर इसमें आप भी चर्चा करें तो समाज को कुछ मिलेगा। संपूर्ण वार्ता का एक ही बिंदु आया, ये धनुष किसका है? ये धनुष किसका है? थोड़ा उत्तर चाहते हैं, धनुष किसका है? धनुष है महर्षि अथर्वा के पुत्र दधीच की अस्थियों के द्वारा बनाया गया। भाई, किसके पास था और किससे सौंपा गया? ये है किसका धनुष? किसका धनुष है? ये धनुष है भगवान शंकर का। भगवान शंकर का कहा है ये? भगवान शंकर का धनुष है। और आप कह रहे हो तो तुम समझ में आ रहे हो। मेरी बात सुने भाई, ये धनुष किसका है? तुम्हारा प्रश्न ये है। ये धनुष किसका है? हाँ, तो ये दधीच की अस्थियों का है। दधीच के अस्थियों का है, लेकिन ये निर्माता इसके कौन है? देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा ये। विश्वकर्मा के द्वारा। हाँ, तो यदि विश्वकर्मा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो आप ये जो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, हमने शब्द नहीं कहा। नहीं, अभी आपकी आवाज हम ये विश्व के सम्राट है, ये मैंने कहा है। राष्ट्र निर्माता नहीं कहा मैंने विश्व का सम्राट हूँ, मैंने ये चिंतन। चलिए आप केंद्र में बैठे हैं। हाँ, ये बात सही है। हाँ, सही। भुजबल विश्व बस करी राजसी कौन स्वतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। सही है ना? लेकिन एक बात ये बताओ, रावण किनके ऊपर राज कर रहा है? रावण राज किनके ऊपर कर रहा है? ब्रह्म श्रेष्ठ जहां की तनुधारी 10 मुख 10 वर्ती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि तक जहां तक तनुधारी है नर नारी, तो वहां तक तो तुम्हारा राज्य है। लेकिन ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। यदि भगवान शंकर के ऊपर तुम्हारा अधिकार होता तो मैं स्वीकार कर लेता। भगवान शंकर हमारे हैं कौन? मैं भगवान शंकर का कौन हूँ, ये विचार किया कभी? अब इसमें इसी वार्ता में इस वार्ता में यही तो निकल के आया कि धनुष किसका है, ये अजगर किसका है। फिर वहीं पर घूम रहे हैं। संपूर्ण वार्ता में यही उत्तर निकल के आया और बिंदु यही खड़ा हुआ कि ये अजगर किसका है। आपने अपनी वार्ता में कहा कि मैं केंद्र में बैठा हूं, इसका मतलब भुजबल विश्व बस करी राकेश कौन स्वतंत्र मंडलिक मणिरावण राज करे निज मंत्र। स्वीकार है हमें, लेकिन किनके ऊपर राज कर रहा है? और ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। यदि भगवान शंकर के ऊपर तुम्हारा अधिकार होता तो मुझे ये बात स्वीकार थी। यात्रा करें यहां से। भाई, तुमने कहा कि भगवान शंकर का धनुष है, और हमारा कथन है कि भगवान शंकर को संचालित करने का दायित्व सौंपा गया था। धनुष उनका नहीं है, उनको संचालित करने का दायित्व सौंपा गया था। और मैं भगवान शंकर का सबसे प्रिय शिष्य रहा हूं। कभी तुमने उंगली नहीं काटा आज तक। भगवान शंकर को तुमने किस तरह प्रसन्न किया है मालूम है? जानते हो? चलिए एक दर्शन दिए दे रहा हूं। मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, सिर सरोज निज करण उतारी, अपने सिरों को काट करके मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। इन्होंने कैसे प्रसन्न किया? इन्होंने तांडव नृत्य की एक विधा है प्रत्यालीढ़, सामवेद में है, पढ़ लेना। क्यों शिवराज जी? सामवेद में आप संगीत के महान विशेषज्ञ, इसलिए आपने अध्ययन भी किया होगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तुमने प्रत्यालीढ़ नामक नृत्य किया। और नाचने वाले को क्या कहा जाएगा? एक बार थोड़ा सा नृत्यकार कि बिल्कुल जो नाच करके प्रसन्न करे वो हमारी दृष्टि में क्या होगा? वीरों की भाषा तुम जानो क्या बेटा? संगीत साधना के साधन, तुम की विद्या क्या जानो? वीणा के
मुझको देखो निज पौरुष पर, खुद महाकाल बन बैठा हो। दुश्मन के संहार हेतु खुद प्रलय काल बन बैठा हो। ये पृथ्वी के नीचे जन्म लिया, कहीं के मेढक पृथ्वी के नीचे जन्म लिया, तो ये दामिन की दमकन क्या जानो, संगीत साधना के साधक तुम रण की विद्या क्या जानो। युद्ध की बात कर रहे हो, खूब जानते हैं हम तुम्हारी युद्ध कला को। एक बार महाशय जी का सूर्य से युद्ध हुआ था, सूर्य से देवासुर संग्राम बीच जब सूरज पड़ा अकेला था, तो एक नहीं तेरे सहाय अनगिनत सैन्य का मेला था। सूरज अकेला और ये सेना सही, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सूरज के भीषण वारों से तुम सेना लेकर भागे थे, और सेना तो सबसे पीछे थी, पर ये भगने में। अब वीरता की बात कह रहे हो तो बेटा उतना बोलो। सुनो, अरे मैं प्रलय काल की रूप धरा पर नाच जमाने वाला हूँ। अभिमानी अहंकारियों का मैं अस्तित्व मिटाने वाला हूँ। दुर्दशा बिगाड़ी ये देश की, तो मैं उसका दिल दहलाने वाला हूँ। मैं प्रलय काल की रूप धरा पर नाच जमाने वाला हूँ। ऐसे नहीं, देखो एक अलंकृत कविता सुना रहा हूं व्यास जी। ऐसे नहीं कि चाहे जो कुछ बोलते रहो, ये जो कुछ है बिल्कुल भाई कुछ धारा प्रवाह बना करके देखो। मैं एक अलंकृत, विचार करिएगा शब्दों पर। अच्छा, ये आपकी अलंकृत है। वाह, हम अपेक्षा करेंगे कि इसी धारा पर आप भी थोड़ा, क्योंकि यहाँ जो विद्वान व्यक्ति होंगे समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहां से बोलो तो पता चले कि दूध पिया है अपनी माँ का। दूध क्या जानो मांस मदिरा खाने वाले। यही तो सब पौष्टिकता है। यहां से बोलो जहां से हम जिस मात्रा से बोल रहे हैं नीरस। यहाँ है नहीं धसोगे नहीं, तुम हमारी ससुराल पक्ष के हो ना, और ससुराल का सब कोई बहुत सम्मान किया करते हैं। कौन सा अलंकार ऐसी मिला, ऐसी अनुप्रास अलंकार। ये लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे। अब एक बार अभिमंत्रित करके कह दें कि बाड़ा सुर स्वाहा, तो यही स्वाहा। अपेक्षा करेंगे थोड़ा इसी धारा पर बहुत कुछ आनंद आए। सुनो, समय सूचक यंत्र बात कर रहा है। बिल्कुल, यात्रा तो हमारी इच्छा थी और आगे बढ़ने की। जहाँ हम पहुंचते हैं, तुमने केवल तलवारें देखी है। तुमने केवल तलवारें देखी है, मैं उनके वार दिखाऊंगा। काट भी सुझाए तेरी, मैं मंडप एक बनाऊंगा। तेरे शीशों को काट काट मैं माला एक बनाऊंगा। योगी के प्रण के हेतु आज तूफानों से टकराऊंगा। गढ़ में लेकर गणगौर कर फिर हाहाकार मचाऊंगा।
इसे आओ, ये है देसी घी। अच्छा सुनो फिर, इसी पर, जिस धारा पर अब तुम बहोगे उसी पर। एक बार गर्म हो गए तो तुम्हारा पता ही नहीं लगेगा। क्यों सी विलासी? माँ किंकर हो प्रलयंकर का, माँ किंकर हो प्रलयंकर का, मैं भेद भला पर चलता हो। आकाश सामने यदि कोई तो फिर मैं आग उगलता हूँ। मैं दिग्गज दिल दहलाने वाला, वो मजदूरी नहीं समझ, पता चले कि आर पार। मैं दिग्गज दिल दहलाने वाला, मैं दशकंधर मतवाला हूँ। भूचाल भयंकर हूँ भूखा, और आफत की परकाला हूँ मैं प्राय काल में भी अजय। यह अंगारों पर चलने वाला जो विजय, यह हमारा सिंहासन प्रतिद्वंदी दर्दाने वाला। मैं अमर चित्र सा हूँ विचित्र, या मैं नहीं किसी से डरता हूँ। मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का, निर्भेद धारा पर चलता हूँ। मैं प्रण देह के पूर्ण कराऊंगा, मैं ये धन दर्शन करवाऊंगा, मैं ये धन दर्शन करवाऊंगा। ये बरसाओ में अंगारे, दशकंधर आग लगा लेना, अरे उत्पात मचा लेना जी भर, ये धन खंडन उगवा लेना। वास्तव में हूँ ये विपल नंदन, तो ये धन खंडन करवा दूंगा और दुर्दशा बनाकर तेरी मिथिला से मार भगा दूंगा। मिथिला से मार भगा दो? बिल्कुल। मां दशकंठवीर जगत जय लंकापति। धारा को थोड़ा मोड़ रहे हैं आचार्य केशवदास की तरफ। मां दशकंठवीर जगत जय लंकापति, यह परम तप पिनाकी का किंकर कहलाया हूँ। यह काट काट मुंड मैंने पूजा मुंड वाली को, हर गिर उठाए जब भोर से पाया हूँ। यह बच्चे की कठिनता से दिग्गज दहल जाते देख, बन के भय देवन के हृदय मध्य छाया हूँ। यह नागपाल दिक्पाल और देवपाल निर्पाल, नाम सुनत लंकेश के सभी हाथ बेहाल। देखिए, इस समाज में मिथिला अधिवेशन में यदि दो वीर ना आते, और विशेष करके व्यास जी, रावण के जैसे यदि अधर्मी हम भी हो जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। वाह रे धर्मा। इसलिए मैंने शांति का पाठ अपनाया। अस्तु, संपूर्ण मिथिलावासी एक बार मेरे साथ उच्च स्वर में उद्घोष करेंगे, बोले भक्त भगवान शंकर भगवान की।